at a point due to an electric dipole. Screen is visible to all. Switch on your cameras, all students. You should be visible to me. सबसे पहले आपको मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूं. इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, जिसमें एक चार्ज प्लस क्यू होता है, एक चार्ज माइनस क्यू होता है. ये सेंटर ऑफ डाइपोल होता है और डाइपोल की लेंथ 2a लेते हैं, जिसमें CB a के इक्वल होता है और AC भी a के इक्वल होता है. ये तो था इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल की इस लाइन को बोलते हैं मैक्सियल लाइन और इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन. ठीक है, तो हमारा आज क्वेश्चन क्या है कि हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है किसी पॉइंट पे, एट ए पॉइंट. किसके कारण? किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण. Expression for electric potential at a point due to an electric dipole. Electric potential at a point. Point may be anywhere. Point कहीं भी हो सकता है. चलें स्टार्ट करें. एक्सप्रेशन थोड़ा लंबा है, इसलिए आपने फास्ट नोट करना है. तो मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं. जल्दी से आपने डायग्राम बनानी है. ये कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल आ गया जिसका पॉइंट A है, यहां पे चार्ज प्लस Q है. ये कोई पॉइंट B है डाइपोल का, जिसके ऊपर चार्ज कौन सा है, माइनस Q है. A और B का मिड पॉइंट जो होगा वो होगा सेंटर ऑफ डाइपोल. यहां से आप ठीक है, आप कोई पॉइंट ले लेते हैं, P कहीं भी होगा, पॉइंट P, जहां पे मुझे इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. पॉइंट P कहीं भी होगा जहां पे मुझे इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. तो मैं क्या करूंगा, AP को भी मिला दूंगा, CP को भी मिला दूंगा और BP को भी मिला दिया. ठीक है, सेंटर ऑफ डाइपोल ओरिजिन मान लेते हैं, तो यहां से इसका पोजीशन वेक्टर आ गया R, और A और P के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं R1, B और P का डिस्टेंस मान लेते हैं R2. ठीक है, लेंथ ऑफ डाइपोल आ गई आपकी 2a, तो ये डिस्टेंस आ गया A और ये डिस्टेंस भी आ गया. AC डिस्टेंस भी कितना आ गया, A आ गया. जल्दी जल्दी बनानी है. स्केल और ज्योमेट्री बॉक्स अपने साथ रखा करो तो जल्दी बनेगी और क्लियर बनेगी. डन? यस सर. यस सर. यस सर. वैसे कल भी बना ली थी आपने. राइट डाउन.
write down, consider an electric dipole. Consider an electric dipole having charges plus q at A and minus q at B, with center C and dipole length 2a Let P be the point at distance small r from center of dipole where we have to find out electric potential. Okay, let Cp is equal to R1, Cp is equal to R1 and Bp is equal to R2. Now electric potential at point P due to charge plus Q at point A. We will name it as VA, and we know the formula of electric potential. Charge is positive and the distance between the charge and point of observation, which is R1. Okay, take it as equation 1. Similarly, electric potential at point P, due to charge minus Q at B, we can write it as VB 1 by 4 pi epsilon naught minus Q upon R2. Take it as 2. The net potential at point P is the sum of potential due to positive charge and potential due to negative charge. Okay, write down net potential at point P
we will write it as V, which is VA plus VB. It is the sum of first two, all two equations. Now put the value of VA and VB. You will see Q and 1 by 4 pi epsilon naught are common in both. I will take Q upon 4 pi epsilon naught outside and अंदर क्या रह जाएगा? You will have 1 by R1 minus 1 by R2. अंदर क्या बचा? 1 by R1 minus 1 by R2. Okay, take this as equation 3. अब हमारा काम क्या है? यहां पे R1 और R2 की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है. R1 और R2 जो है इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो आप इस एंगल को ले लीजिए थीटा, तो आपका ये एंगल आएगा, कल भी मैंने बताया था 180 माइनस थीटा. ठीक है अक्षय? यस सर. Write down, let theta be the angle between dipole moment and R vector. Dipole moment and R vector. अब हमें क्या निकालना है? R1 और R2 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. ये बात. अगर R1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे. इसको आप डॉटेड से बनाएंगे. ये आ गया, ये पैरेललोग्राम बन गया. ए सी पी और ये कोई पॉइंट ले लो आप एम. तो इसमें रिजल्टेंट क्या है? R1 है, एक वेक्टर ये आ गया, दूसरा वेक्टर ये आ गया. एक वेक्टर ये आ गया, दूसरा वेक्टर ये आ गया, इनका रिजल्टेंट ये आ गया. ये आपने रफ में, मैंने रेड से बनाया, ये रफ में करोगे आप. ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में. रिजल्टेंट इज इक्वल टू एक वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला वेक्टर इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम. तो इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा. ठीक है, तो वी विल राइट दिस. तो R1 फाइंड आउट कर रहे हैं, तो R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर इंटू ए इंटू cos of angle between them, that is 180 minus theta, and cos 180 minus theta is equal to minus cos theta. So you will get here r1 square is equal to r square plus a square plus 2a into r into minus cos theta. So you can write it as r square plus a square minus 2a r cos theta. This is r1 square. अब आप क्या करोगे, अंदर से आर स्क्वायर कॉमन लोगे, तो यहां तो आर स्क्वायर है, ये तो आ जाएगा कॉमन। यहां आर स्क्वायर नहीं है, ए स्क्वायर ही है, यहां पे सिंगल एक आर है, ठीक है। तो इधर अगर आपको आर स्क्वायर बाहर निकालना है तो यहां पे आपको आर स्क्वायर चाहिए, तो एक आर स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर दो, एक आर स्क्वायर से आप डिवाइड कर दो, ठीक है। यहां सिर्फ एक ही आर है, तो एक आर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आर स्क्वायर हो गया, नीचे एक आर से डिवाइड कर दो। अब आप कॉमन ले सकते हैं, यस सर, है ना, ठीक है। यहां पे नहीं था तो एक आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, कट के 1 आ जाएगा, इधर एक आर से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, कट के 1 आ जाएगा। तो अब यहां से हम ऊपर से आराम से आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं जब आर स्क्वायर कॉमन लूंगा तो मेरे पास आया 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2a अपॉन आर कॉस थीटा। Now write down, since point of observation you can write distance of point of observation, distance of add कर लो, distance of point of observation is large in comparison to dipole length, in comparison to dipole length, तो क्या होगा, मैंने बोला पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस विच इज आर, इट इज लार्ज in comparison to dipole length is 2a, ठीक है। It means r is greater than a। तो हमारे पास ये जो टर्म है, a बहुत छोटा है, r बहुत बड़ा है, छोटे को 1 को 100 से डिवाइड करोगे बहुत कम आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम ये जो टर्म है इसको निग्लेक्ट कर देंगे, तो आप लिखेंगे therefore a square upon r square is neglected। a square upon r square is neglected, ठीक है। तो ये जो हमारी इक्वेशन थी, इस इक्वेशन से इस टर्म को हम हटा देंगे, तो इस इक्वेशन से इस टर्म को हटाएंगे तो हमारे पास क्या बचा, r1 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2a अपॉन r cos थीटा,
माइनस 2a अपॉन r cos थीटा। ये चीज आपके पास बच गई। अब ये जो आर स्क्वायर है, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अभी मत करो। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। R1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो गया? R1 R का स्क्वायर रूट क्या हो गया? R1 माइनस 2a अपॉन R cos थीटा। तो स्क्वायर रूट इसका भी आएगा। स्क्वायर रूट क्या होता है? रेज टू पावर 1/2। अब हम यहां पे बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम क्या है? 1 माइनस एन एक्स रेज टू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n विच इज इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स। बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे हम। ठीक है, 1 माइनस ये सारे का सारा x उसकी पावर n। ठीक है ना अभिनव? 1 माइनस ये सारे का सारा 2a अपॉन r cos थीटा, दिस इज x और इसकी पावर 1। ठीक है, देन यू विल गेट r इंटू 1 माइनस n कितना है? 1/2। साथ में क्या है? 2a अपॉन r cos थीटा। हाँ जी, ऐसे करते हैं। निर्मला ही है, मैं इससे मंगा लेता हूँ, घर में मंगवा लेते हैं, घर से कर लेते हैं। तो ये बिल्डिंग देखते हैं। अभी रुक जाऊंगा, मैं क्लास में हूँ। 11 बजे फ्री होते हैं। ठीक है बेटे, तो 2 से 2 कट गया। फाइन। अब हमारे पास अब इस r को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो r को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहां पे r माइनस a, यहां भी r आएगा, उस r से ये r कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? r माइनस a cos थीटा। चले आगे। यस सर। यस सर। इज इक्वल टू r माइनस a cos थीटा। R1 की वैल्यू आ गई हमारे पास। आप इस इक्वेशन को नंबर दे दीजिए, पीछे जो नंबर था उससे। दिस इक्वेशन इज 3, इसको थर्ड नंबर दे दीजिए। सिमिलरली आप लिखेंगे, सिमिलरली R2, अब इसको आपने सॉल्व नहीं करना है, आप डायरेक्ट लिख दोगे, बीच में प्लस का साइन लगा दो। R प्लस a cos थीटा और इसको दे दो नंबर 4।
अच्छा 3 ये था, ये 4 आएगा और ये 5 आएगा। पुट 4 and 5 in 3। पुट 4 and 5 in 3। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी, यहां से देखें आप, v इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही थी ना, इसमें पुट करना है आपने, v इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r1। r1 क्या है, r माइनस ए कॉस थीटा। बीच में कौन सा साइन था, माइनस का, 1 बाई r2। r2 कितना है, r प्लस ए कॉस थीटा। ओके निकिता, अब हम क्या करेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो वैसे आएगा, ठीक है, और ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह क्या है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्रीन विजिबल है नहीं, विजिबल। ठीक है, यस सर। सर और यहां पे क्या आ जाएगा, r प्लस ए कॉस थीटा माइनस r माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है, r नेगेटिव का, r पॉजिटिव का। आरुषि समझ आ रहा है बेटे, आरुषि शर्मा, प्रियांशी, आरुषि इज नॉट हियर। ओके, समझ आ रहा है, सिंपल मैथमेटिक्स है, टफ नहीं है। देखने में जब हम करने लगते हैं तो हमें लगता है ये टफ है, बहुत इजी है। अब थोड़ा सा ब्रेन यूज करिए, सिंपल है बहुत। ठीक है, ये r प्लस का, ये r माइनस का कट गया। अब यहां मैंने क्या मिस्टेक करी है, ये माइनस था, माइनस इधर जाके क्या होना था, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होना था, यहाँ प्लस आना था। तो अब हमारे पास यहां क्या बचा, 2, सॉरी, a cos थीटा प्लस a cos थीटा, ये कितना हो गया, 2a cos थीटा। और यहां भी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो मेरे पास क्या आ गया, v इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a cos थीटा। अब आप जानते हैं कि 2qa क्या है, 2qa होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। 2qa is equal to p, which is electric dipole moment. So you can write here, in place of 2qa, you can write here p. V
इज इक्वल टू, अंशुल चौधरी समझ आ रहा है बेटे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा, ठीक है, ये आ गया। नीचे क्या था साथ में, यहां पे यस, यहां पे मैं भूल गया ना, छोड़ दिया ना मैंने, आपने नहीं छोड़ना है। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहां भी आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एट पॉइंट P। Madam, which is electric dipole moment at point P due to an electric dipole। पर आयुष तिवारी, हमने तो ये माना था कि R इज ग्रेटर देन A, बोला था हमने R इज ग्रेटर देन A, ठीक है। Yes, sir. R A से बड़ा है, पहले भी हमने किया इसको, ठीक है। तो जो टर्म जिसमें A स्क्वायर है उसको हम निग्लेक्ट कर देंगे, ऐसी टर्म जिसमें क्या है A स्क्वायर है उसको हम निग्लेक्ट कर देंगे। तो आप लिख सकते हो बट R is greater than A, therefore term A square cos square theta is neglected। So you will have now a result, final electric potential 1/4 pi epsilon naught P upon, yes, R square. स्क्वायर। साथ में यहां पे क्या है, cos थीटा, और थीटा जो एंगल है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। नाउ write down which is the expression for electric potential at a point P, which is expression for electric potential at point P having position vector R के ऊपर एरो लगाना है आपने, making an angle theta with electric dipole moment। अब जल्दी से हम करेंगे स्पेशल केसेस। जल्दी से हम करेंगे स्पेशल केसेस। फर्स्ट स्पेशल केस, राइट डाउन when point P lies on axial line
that is theta is equal to 0, that is theta is equal to 0 or 180 degree. जीरो और 180 डिग्री। अब आप पहले क्या करेंगे, पुट व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन के अंदर। मतलब एक्सियल लाइन के ऊपर होगा, पॉइंट पी यहां पे था, वो यहां आ गया या इस तरफ आ गया, ये सेंटर है। अगर इधर आ गया तो थीटा क्या हो गया, इज इक्वल टू 0 डिग्री, और अगर इधर आ गया तो थीटा क्या हो गया, 180 डिग्री। समझ गए? ठीक है, तो जब थीटा 0 डिग्री होगा cos 0 कितना होता है, 1। हाँ, तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो v क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट cos 0 क्या हो गया, 1 हो गया, तो p अपॉन r स्क्वायर। This potential is called positive potential. This potential is called positive potential. अब दूसरा लिखिए, when theta is equal to 180 degree. थीटा 180 डिग्री, cos 180 कितना होगा, -1। पुट करिए तो v क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विद नेगेटिव साइन p अपॉन r स्क्वायर। इस पोटेंशियल को बोलेंगे हम नेगेटिव पोटेंशियल। इस पोटेंशियल को बोलेंगे हम नेगेटिव पोटेंशियल। और मान लो अंशुल कि अगर पॉइंट P इक्वेटोरियल लाइन पे हो, ठीक है, पॉइंट P, ये पॉइंट P था, ये सेंटर था, ये इक्वेटोरियल लाइन, ये एक्सियल लाइन। पहले अभी केस किया कि यहां होगा या यहां होगा, अब है कि ये यहां पे कहीं हो तो क्या होगा, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। थीटा कितना हो जाएगा, 90। थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और जब थीटा 90 डिग्री हो गया तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट cos 90। 0। पोटेंशियल क्या हो गया फिर, 0। ठीक है प्रियांशु, पोटेंशियल क्या हो गया हमारा, 0। तो पॉजिटिव पोटेंशियल कब होगा, जब थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। नेगेटिव पोटेंशियल कब होगा, जब थीटा 180 डिग्री होगा। और जीरो पोटेंशियल कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा। तो हमारे पास पोटेंशियल 3 तरह के आ गए। पोटेंशियल 3 तरह के आ गए, कौन कौन से,
पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल। रुचिका, मैंने ना तेरे बालों से खींचना है और पंखा जो है ना ऊपर इससे टांगनी है अच्छे से, मुझे दिखाई नहीं देती है। रुचिका ठाकुर, यस बेटा टेबल रखा करो सामने, दिखने चाहिए बच्चे। वसुधा ने तो कैमरा नया लेना है ना। श्वेता भी बस वही है, फैन अच्छे हैं। एक रिबू है जो अच्छी पोजीशन में, बिल्कुल पता चलता स्टूडेंट। प्रतीक्षा सियाल सिटिंग गुड, सुगम कायस्था सिटिंग गुड, प्रियांशु, अविनाश सिटिंग गुड, कार्तिक सिटिंग गुड। कुछ बच्चे सिर्फ अपने बाल दिखाते हैं। स्टूडेंट शुड सिट इन द, मैं ऐसे, अगर मैं ऐसे बैठ के चेयर पे बैठ के पढ़ाऊं कैसा लगेगा? देयर पोजीशन शुड बी गुड। कई तो मुझे लगता है क्लास में थोड़ी देर सो जाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद उठते हैं, फिर बैठ जाते हैं क्लास में। अच्छे से अटेंड करो। तो अभी हम यहां पे थे, पोटेंशियल पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। पॉजिटिव कब होगा? जब एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P इज जीरो। नेगेटिव कब होगा? जब ये एंगल जो है 180 होगा। जीरो कब होगा? जब ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो पोटेंशियल शुड बी ऑफ आर ऑफ थ्री टाइप्स। So this is the main. Write down next question. What are equipotential surfaces? What are equipotential surfaces? अब equi means equal. Equipotential आगे क्या लगा है साथ में? पोटेंशियल। तो ऐसे सरफेसेस जहां पे पोटेंशियल सेम हो, ऐसे सरफेसेस जहां पे पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर, these surfaces are known as equipotential surfaces. Fine. Write down the surfaces on which electric potential is same everywhere are called equipotential surfaces. Note. Write down a note. नोट लिखिए रिबू, लिखिए फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, on equipotential surfaces work done in bringing a charge from one point to another point is zero. Second, for any charge distribution
for any charge distribution the equipotential surface is always perpendicular to electric lines of force. Always perpendicular to कोई भी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर होगा। तो फॉर टुडे दिस इज द टास्क फॉर यू कि आपने इससे पिछला एक्सप्रेशन जो कल किया था और ये एक्सप्रेशन, उसमें हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया था। यहां पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पे रहे हैं, बट यहां पे वहां पे सिंगल चार्ज के कारण कर रहे थे, यहां पे एक डाइपोल के कारण किया, ठीक है। और कल हम जो करने जा रहे हैं, these are very important and interesting topics. तो आप रिवाइज करिए। प्रियांशु कौंडल, आर्यन चौधरी, अभय चौधरी, वंश कौंडल, ये जिनके साथ कौंडल लगा इनके कैमरे खराब है क्या? हाँ, मैं भी कैमरा बंद कर, अपना कैमरा बंद करके क्लास लेता हूं।